हेलो बच्चों, क्या आप भी बोर्ड क्लास में हैं और आप टेंशन में हैं कि किस प्रकार से आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं या आपने जो गोल डिसाइड किया है उसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करने होंगे कुछ टिप्स को फॉलो। यदि अभी से आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो साल के एंड तक जब एग्जाम होने वाला होगा तब तक आपकी तैयारी परफेक्टली हो चुकी होगी और आप जरूर अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि कौन से हैं वो टिप्स। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय प्रबंधन। यदि हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लें, समय का प्रबंधन कर लें, तो हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। अभी से लेकर के एग्जाम तक का टाइम कितना है, कितने महीने हैं, उन महीनों को सेगमेंट्स में बांट ले कि कौन से महीने में हमें एक बार कोर्स खत्म करना है, फिर नेक्स्ट में कब खत्म करना है और वापस रिवीजन कब करना है। और उसके बाद में उनको और छोटे गोल में डिवाइड कर लें। उनको हम छोटे छोटे वीक्स में, एक वीक में मुझे इतना कोर्स करना है, अगले वीक में इतना करना है, फिर उसको भी और छोटे गोल में डिवाइड कीजिए कि आज एक दिन में मुझे कितना अपना छोटा गोल जो है, छोटा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। और रात में एक बार जरूर सोचें कि जो आपने सुबह गोल उस दिन के लिए डिसाइड किया था उसमें से आपने कितना अचीव किया है। इस तरह से छोटे छोटे गोल को कंप्लीट करते हुए आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और सेकंड पॉइंट है बच्चों, नोट्स बनाएं। जो भी आप याद कर रहे हैं आप पूरी बुक ना लिखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक कॉपी साथ में रखें और उसके अंदर नोट करते जाएं। जो भी फॉर्मूला है उसे नोट करते जाएं। पॉइंट्स के अंदर आप जो डायग्राम होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, वो बना करके उसे याद करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी करें। थर्ड पॉइंट, अपने टीचर से ज़रूर बात करें। बच्चों, आपको कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम सामने आती है तो नेक्स्ट डे आप स्कूल में अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो सकें और आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। बच्चों, यदि हम अपने पुराने जो पेपर्स है, पुराने वर्षों के पेपर हैं अपनी कक्षा के, उनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात हमें पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर हम अपना सेल्फ एवेल्यूशन कर सकते हैं कि हमें कितना आता है, कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, कहाँ हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जहाँ पर भी हमें इसमें प्रॉब्लम लगती है तो अपने टीचर से ज़रूर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी ज़रूर करें, लेकिन ग्रुप स्टडी तभी करें जब ग्रुप के जो बच्चे हैं, आपके ग्रुप के जो आपके साथी हैं, वो स्टडी ही करते हों। ऐसा नहीं हो कि ग्रुप स्टडी करके आप और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। इससे अच्छा तो है ग्रुप स्टडी ना करें। लेकिन यदि आपको ऐसी कंपनी मिल रही है, ऐसे साथी मिल रहे हैं जो कि पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके भी कुछ गोल हैं, तो रोज़ गोल बनाएं और अगले दिन उसके बारे में आप स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हम जानते हैं इससे हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो भी स्टडी करेंगे वो क्वालिटी वाली होगी। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। यदि हमें कोई दिन ऐसा आता है कि हम कुछ भी ना पढ़ पाएं तो उसका असर हमारे अगले दिन के गोल पर नहीं होना चाहिए। उस गोल को उसके साथ अटैच करके कंप्लीट करने की कोशिश करें। बिना स्ट्रेस लिए आप दिनचर्या और जो अपना टाइम टेबल है उसको बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका मनोबल उच्च रहेगा और मनोबल उच्च रहेगा तो आप में उत्साह रहेगा, जोश रहेगा कुछ करने का, और आप जरूर उस उत्साह और जोश की एनर्जी के कारण अपने गोल को अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी होने वाली है। और दोहरान करना, हाँ बच्चों, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो पढ़ा है यदि हमने उसका रिवीजन नहीं किया है तो हम सब भूल जाएंगे। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो पढ़ा है उसके लिए रिवीजन का भी हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इतने टाइम बाद में हमने सारा पढ़ लिया है तो हमें वापस रिवीजन करना है सारी बुक्स का।
क्योंकि इससे हमारे जो न्यूरल कनेक्शन होते हैं मेमोरी के वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम जो याद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो हमें करना है रिवीजन। और नींद बहुत अच्छे से लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर भी सोते रहें। रात को हम 7-8 घंटे सोते हैं तो हम कोशिश करें कि अच्छे से नींद लें, क्योंकि हमने दिन भर मेहनत की भी होती है, स्कूल भी गए हुए होते हैं और उसके बाद आने के बाद हमारी जो स्टडी होती है वो भी होती है। उसके बाद थोड़ा सा हम अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालते हैं, प्ले के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो रात को जितने भी सोने के घंटे हैं उसमें भरपूर अच्छे से नींद लें और प्रश्न पत्र जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। तो इस तरह से बच्चों, कुछ भी करने की कोशिश करके अगर असफल हो जाते हैं तो वो लोग जो होते हैं उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। और जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और इस कोशिश के साथ ही जब भी हम अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं, लो फील करते हैं, तो हमें ज़रूर कुछ प्रेरणा वाली चीज़ें सुन लेनी चाहिए, कहानी सुन लेनी चाहिए, किसी से बात कर लेनी चाहिए। जब भी मोबाइल हाथ में लेते हैं तो वह हमारा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमने लो फील किया, हमने किसी मोटिवेशन वीडियो को सुन लिया या हमने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ को सुन लिया, वहीं तक ही हमारा उपयोग इसका होना चाहिए। तो बच्चों, यदि हमने सही दिशा में मेहनत की है तो ये हमें ज़रूर सफलता दिलाएगी, क्योंकि सफलता केवल अंकों पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के भविष्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो बच्चों, इन टिप्स के साथ आप अपनी प्लानिंग बनाएं जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। और यदि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है, उपयोगी रहा है, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपनी फुल प्लानिंग के साथ स्टडी करते रहें। और आपके जो बोर्ड क्लासेस हैं उसमें आपकी जो भी गोल बनाया है उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़। Thank you, students.